किसी के भला बनने के चक्कर में कभी कभी मुंह इतना काला हो जाता है, इतना कलंकित हो जाता है, जैसे अश्वत्थामा का हुआ। कितना कलंकित हुआ कि उसने भगवान के भक्तों को मारने का संकल्प किया रात्रि में, लेकिन वो ये भूल गया कि तेरे पास में, स्वयं के पास में ब्रह्मास्त्र है। माना अश्वत्थामा के पास में ब्रह्मास्त्र था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि मेरे पास तो ब्रह्मा का अस्त्र है और पांडवों के पास तो ब्रह्मा का भी बाप है, ब्रह्म है। ब्रह्मा का बाप है ब्रह्म, और पांडवों के साथ वो है, और इसके पास तो ब्रह्मा का केवल अस्त्र है, शस्त्र है। और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, जिसके साथ में ब्रह्म हो, परमात्मा हो, भगवान हो। और यहां तक कहूं कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जिनके साथ गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, जिनके साथ में गुरु की करुणा, गुरु की दया है। जैसे गुरु ये कह दे कि बेटा आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं, अगर ऐसा कह दे तो समझ लो उसे दुनिया में कोई माई कलाल पटक नहीं सकता है। और अश्वत्थामा भला बनने के लिए इतना दुस्साहस कि मैं उनके सिर काट के ले आऊंगा रात्रि में। इसने यहां पहला कदम बढ़ाया। भगवान इतनी देर में पहुंच गए वहां, पांडवों को जगा करके कहा कि चलो यहां नहीं सोना है, चलो यहां से। बोले ठीक है, लेकिन भैया समर्पण भी ऐसा हो गुरु के लिए, भगवान के लिए, अपने मालिक के लिए। समर्पण कैसा कि पांडवों ने ये तक नहीं पूछा कि कहां ले जा रहे हो, हमें क्यों जगा दिया। आज तो नेक नेक बात पे चेला पूछता है, गुरु ये करवाए तो रहे पंजो तो बताओ क्यों करवा रहे हो, हम पे जा काम है न करवाए कि बा काम है करवाए लेती तो, है ना। पत्नी भी हर बात पे, नेक नेक बात पे अपने आदमी को टोकती है। नेक घर से बाहर पांव रखेगा, कहाँ जा रहे हो, बोले बाहर में जा रहा हूं। बोले काहे, बोले तू कभी चैनते न जान दे न आमन दे, बात बात पे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो आदमी परेशान हो जाता है ना। ये ज्यादा टोका टाकी भी आदमी को पसंद है। अरे खुद ने के दिमाग ते समझ ले, कोई जा ही रहो होगा, कोई काम होगा है। कभी कभी तो पता है ये डकैत लोग जाते ना, चोटा लोग रात में जा रहे हो, कऊ गैल है और कऊ ने टोक दी, तो फिर भी जो कहता है वो कऊ ना जा रहे तेरी यहाँ आएंगे रात में, तो टोके है ना है। तो ऐसे ही वो आदमी जा रहे हो कऊ तो लड़वे है, कऊ तो अपना युद्ध करे भी जा रहे हो, कछु करे भी जा रहे हो, फिर वो टोकने वाले से कहता अब कऊ ना जा रहे हो तो ये देखूंगा, फिर लड़ाई बजते तो होते टोके वाले थे है, युद्ध उसी से होता है। इसलिए ये ज्यादा टोका टाकी है ना, समर्पण में इनलीगल है, लीगल नहीं है, नाजायज है, जायज नहीं है। इसलिए पांडवों ने टोका ही नहीं, कहां ले जा रहे हो, आधी रात पे हैं। नहीं आधी रात पे तो आदमी पूछता है बताओ तो सही कहाँ भयो, लेकिन टोका ही नहीं और अलग हटा के सुला दिए। लेकिन रात्रि में ये जो अश्वत्थामा है पांडवों को तो नहीं छुपाया, क्योंकि उनके रखवाले भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन जो पांडवों के बच्चे थे उनके सिर काट ले गया, और उनके सिर काट करके जब अश्वत्थामा को दिए, उसको दिए दुर्योधन को, तो दुर्योधन रो गया। बोले इन निर्दोष बच्चों से मेरा कोई वैर नहीं था, और जिनसे बैर था तुम उनका बाल भी नहीं ला पाए। अश्वत्थामा तेरी इस मित्रता पर मैं प्रसन्न नहीं हुआ। जब द्रौपदी को सुबह पता लगा कि मेरे बच्चों की हत्या हो गई है, वो रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि मैं उसका वध करूंगा, तेरे बच्चों के हत्यारे का वध करूंगा मैं, ये प्रतिज्ञा करी। और पकड़ के ले आया, और जब पकड़ के ले आया तो जैसे ही द्रौपदी ने देखा ना कि अरे राम 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 राम, ये तो मेरे गुरु का बेटा निकला। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बेटों को मारने वाला मेरे गुरु का बेटा निकलेगा। तो द्रौपदी, हमारा जो क्षेत्र है
और मेरा जो देश है पूरा भारत ही कहूंगा मैं, वहां की माताएं अपने आदमी के संग चाहे कैसी हों, समझियो मेरी बात है, आदमी के संग चाहे कैसी हों, लेकिन दुनिया के लिए बड़ी दयावान होती हैं। कोई भूखो प्यासो कोई वैसी बात आ जाए तो बड़ी दयावान होती हैं, यहां तक कि दुश्मन को भी कभी कभी वो क्षमा कर देती हैं। अब यहाँ बेटों के हत्यारे को देख करके भी क्या कह रही है द्रौपदी, अरे इनको मत मारो, अब जो मेरो तो जो होनो सो है गो, पर इनको मत मारो, और ये तो मेरे गुरु का बेटा है। मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, बोले इनको छोड़ दो छोड़ दो, और ये तो अब जैसा मेरो तो जो होनो सो है गो, लेकिन इनको मत मारो। भैया अर्जुन ने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा की है, मैं तो मारूंगा, लेकिन भगवान ने समाधान निकाला कि किसी इज्जतदार आदमी की समाज में बेइज्जती कर दी जाए तो जेऊ मरवेते और ज्यादा है, फिर वो तो मरे भयो आदमी तो चैन की नींद सो जाता है, लेकिन जो एक बार समाज में मोहकारो है जाए तो फिर न वो जी सके, आगे बोलो, और न वो न वो मर सके। इसलिए इसका काला मुंह करो और इसके जो है मणि को निकाल लो माथे से, मुंडन करो, बेइज्जती करके छोड़ दो। अब द्रौपदी ने करुणाई तो करी, कृपाई तो करी, पांडवों ने करुणाई तो करी, प्राण छोड़ दिए, नहीं मार देते। लेकिन प्यारियो, जो दुष्ट होता है वो एहसान को नहीं मानता किसी के, पीछे तक के लोग सुन रहे हैं, जो दुष्ट होता है एहसान भी करना हो तो कहू भले आदमी पे करियो, बुरे पे करो भयो एहसान तो कहू ना हमारे लिए ही कांटो बन जाओ, हैं हमारे लिए कांटो। तो बुरे आदमी एहसान करवे लायक ना होते, बिनते तो बस बचबो, जैसे जैसे कुत्ता होता है, कुत्ताते ने दूर चलो, बोले क्यों, न तो बात दोस्ती अच्छी, दोस्ती करोगे तो मुंह चाटेगो, और कुत्ता का मुंह चाटना अच्छा, और ये दुश्मनी करोगे तो काटेगो। तो ये दुष्ट लोग कुत्ता की तरह होते हैं, नजदीकी भी इनकी सही नहीं होती है, और ज्यादा दुश्मनी भी है, तो खल परिहरिय श्वान की नहीं, श्वान माने कुत्ता, तो कुत्ता की तरह इनका बीच का सा हम इनका उनका व्यवहार रखना चाहिए। तो भैया ये जो जो अश्वत्थामा ने क्या किया, भलाई का एहसान नहीं समझा और एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और वो भी पांडवों के ऊपर नहीं, पांडवों का एक वंश पल रहा था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो कन्हैया ने कहा, अर्जुन चिंता न करो, घबराओ न। बोले काहे, उनकी तरफ तो ब्रह्मा का अस्त्र ही है, तुम्हारी तरफ तो ब्रह्मा का बाप है, ब्रह्म है, फिर चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। उत्तरा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रहार गर्भ पर हुआ तो उत्तरा ने तुरंत क्या किया, न तो भीम को पुकारा, न युधिष्ठिर को पुकारा, न अर्जुन को पुकारा, क्योंकि बाने पहले ही जब अपनी जो सास थी उनकी द्रौपदी, तो द्रौपदी के समय पर जब चीरहरण हुआ था तो वो कथा सुन रखी थी उन्होंने कहा मेरी सास ने दुनिया बहुत पुकारी थी, भीष्म पुकारे, द्रोण पुकारे, अर्जुन पुकारे, पर कोई काम नहीं आयो, और अंतिम में ठाकुर जी काम आए। जब अंतिम में ठाकुर जी ही काम आने हैं तो फिर मैं दुनिया के झंझट में काहे क्यों परूं, है इसलिए कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है।
कम कर दो, उधर बढ़ा दो। जमाना चाहता है कि तेरे हो न जाए। समझिएगा बात को। अब ये कथा करा रहे हैं, कशु लोगन तो पांडाल गिरवा का बड़ी सीरक पड़ गई होगी, लेकिन वे सीरक भाई बेवकूफ हैं, वे का रोग थोड़ी पाएंगे। अरे जब भगवान जाको पार लगाए व्यवहार होगा, संत जिनके साथ में होगा, गुरु जिनके साथ में होगा, तो बिन की मन की है भी वारी नहीं है। जमाना चाहता है कि तेरे हो न जाए, पास अपने बुलाने बड़े बड़े लोग दिखाए। दोष इनका नहीं है, दोष इनका नहीं है, ऐसा संसार है। गाना तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कनुआ तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी। हाँ, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। एक बात ध्यान रखना, जिसकी रोटी जलती है ना, जिसकी रोटी जलती है, खरी भी उसी की रोटी सिकती है। जो कहता है जरी तो जरी पर सिक्यू खूब है। जादना कथा पूरी होगी, लास्ट को दिन आवेगा, तादना आप देखिएगा, ये बात होगी कि जरी तो जरी परे सिक्यू खूब। कार्यक्रम ऐसा तगड़ा और ऐसा अच्छा होने वाला है, मैं आपको आज ही बता देता हूँ। हैं तो लेकिन जो गलत प्रकृति के लोग होते हैं ना, उन्हें तो जो है ना, नेक काऊ कोई नुकसान हो जाए तो उन्हें बड़े बड़ो सीरक पत्ते बनेंगे। हैं कि चलो जिनको जी बुरो हैगो, जिनको जी बुरो हैगो, हैं तो दूसरे के बुरे को देख करके उनके चित्त में हर्ष होता है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सके पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती। भैया भगवान ने अर्जुन को ये बताते हुए कि तुम चिंता न करो, मैं अभी संभालता हूँ, और उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसको संभाला, उसकी रक्षा की, और जाको रमापति रखवार होए, जाको भगवान रखवार होए। उसका न गर्भ में कुछ बिगड़ता है और न गर्भ के बाहर कुछ बिगड़ता है, उनको वहां भी सुरक्षा मिलती है। तो भगवान ने क्या करो भैया, परीक्षित को सुरक्षित किया और आकर के अपनी बुआ कुंती से कहते हैं, अब तुम्हारे सब काम ठीक ठाक है गए, दुश्मन मर गए हैं, अब मोए आज्ञा दो जावे कि मुझे द्वारिका जाना है। ये बात कुंती को झिली नहीं, क्योंकि कुंती जो है कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम करती थी। ये बात जो सुन करके कुंती ने कहा, ऐसो राजपाट, ऐसो सुख, ऐसी सुविधाएं
मुझे नहीं चाहिए कि जिनकी दस्तक से आप मुझसे विदा मांगने लगो। आप तो सुख सुविधा आते ही मुझसे विदा मांगने लगे। ऐसे संपत्ति को क्या करूंगी, ऐसे सुख को क्या करूंगी। मोए तो चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, कुछ खिलौने नहीं मुझको तू चाहिए। इसलिए ये मुझे लालच मत दो खिलौनों का, है कि राजपाट मिल गया, ये हो गया वो हो गया। जब तब सुमेरन भजन न होई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सो। कुंती ने एक बहुत प्यारी बात कही, और बड़े नगर वाले हो, बात है आज मैं पहली बार तुम्हारे यहाँ कह रहा हूं, मैंने आज तक कही नहीं, कह दूं कि रहने दूं। श्लोक के भीतर उसकी नसों में छुपे हुए कुछ भाव होते हैं, और उनको संत कहीं कहीं खोलते हैं जहां अधिकारियों को देखते हैं। क्योंकि हीरा के व्यापारी के सामने जाके धनिया को जो है मोल भाव करे तो वो समझ में नहीं आता, जहां अच्छे अधिकारी हों। कुंती ने कही क्या कि हे गोविंद, मैंने माना तुमने मुझे राजपाट दे दिया, मेरे बच्चों को सम्राट बना दिया, और तुमने मेरे भौतिक जीवन को सुरक्षित रखा, लेकिन सच बताना, क्या मनुष्य जीवन की अंतिम उपलब्धि यहीं तक है? सोई भगवान को मोहबंद है वो। क्योंकि मनुष्य जीवन की अंतिम उपलब्धि यही नहीं है कि राजपाट है जाए, कि धन दौलत है जाए, कि बच्चा राजा बन जाए, ये थोड़ी है। तो बोले मनुष्य जीवन की अंतिम उपलब्धि है कि इस आवागमन का, इस मृत्यु लोक का बार बार दर्शन न हो, पुनरपि जननम न हो। मनुष्य जीवन का फल ये है। और हम ये समझे कि भैया पैदा भय ने का पढ़े लिखे ले, बड़े है गए, ब्याह है गो, बालक है गए, बालक जो है ठीक ठाक नौकरी में लगाए दे, फिर बूढ़े है गए, सोई मर गए। ये मनुष्य जीवन का नहीं है। जाए तो कुकरा, सूकरा, गधा, घोड़ा सब कर रहे हैं। अपने बच्चों को कौन नहीं पाल देता? सुअरिया भी जो है दूध पिला करके अपने बच्चों को दौड़ विला कर दे दे। तो फिर वो मनुष्य होकर के हमने कर दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। और कुंती ने एक बड़ी प्यारी बात कही, ये भौतिकवाद की चरम सीमा है जो आपने मुझे दी है, लेकिन मैं यहीं तक अपने जीवन को नहीं मानती, मैं इससे आगे भी मानती हूँ। बोले ये बात कहाँ है भागवत जी में? मैं आपको बताता हूं। कुंती कहती है कि भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भव दर्शनम अपुनः, भव माने संसार, संसार का दर्शन अपुनः दोबारा नहीं करना पड़ता। भवतो दर्शनम, आपके दर्शन करने के बाद, आपके चरणों का दर्शन करने के बाद, आपको पाने के बाद दोबारा यदि मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में व्यक्ति आता जाता है तो साच माच अभी आपके दर्शन भय नाए। ये जो हम अपनी आंखों से जो दुर्योधन भी देख रहा है और लोग भी देख रहे हैं, पर ये भगवान का दर्शन नहीं है। दर्शन के लिए श्रद्धा की आंख चाहिए, दर्शन के लिए भाव की आंख चाहिए, और उसे जो है कथा देती है। कथा जो अभी आप कथा सुन रहे हो, इससे आंखों में श्रद्धा पैदा होती है, और श्रद्धा से फिर अलग दर्शन होता है। गीता का जब ज्ञान भगवान ने दिया ना अर्जुन को, उससे पहले अर्जुन से भगवान ने कहा तुम्हें मैं दिख रहा हूं? बोले हाँ खूब दिख रहे हो। बोले तुम मुझे जानते हो, मेरा दर्शन करे हो? बोले खूब किया है। आप बेई तो हो, मेरे संग के सखा हो,
जसोदा के और नंद बाबा की हो, अपने खूब गैया चराई, गैयन की पूंछ ऐंठी, हुर्र हुर्र करी, आप भी तो बोले तो तू कुछ नहीं जानता, मैं वो नहीं हूं। बोले तो अगर तेरे पास आंखें हो मुझे देखने की तो मेरा सच्चा स्वरूप देख, मेरा सच्चा दर्शन कर। बोले सच्चो मुँह न, मैं तो जइए सांचो समझ रहा हूं। तो बोले ठीक है मैं तुझे आंखें देता हूं। तो ददाम दिव्यम ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। ददाम दिव्यम, दिव्य आंखें फिर भगवान ने स्वयं दई कि ले जे आंखें, अब मोह देखियो। अब जब देखा भगवान को तो आओ विराट दर्शन हो रहा है। भगवान बहुत उनमें भूत भविष्य वर्तमान सब दिखाई दे रहा है, बड़े विकराल रूप हैं, काल भी उन्हीं में है, सब दिखाई दे रहा है। एकदम घबरा के बोले मुझे आपसे डर लग रहा है और आपका ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा, आप पहले जैसे दिखाए तैसे ही है जाओ। तब भगवान ने दोबारा से फिर वो रूप धारण किया, फिर बोलो अजानताम महिमानम तवेदम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, मैं तो आपको सखा मानता रहा और मैं यदुवंशी मानता रहा, मैं जसोदा का लाला मानता रहा, पर तुम केवल वही नहीं हो, नखल गोपिका नंदनो भवान है, आप कहो आज पतो परी है। जब भगवान ही नजर देता है, कोई संत नजर देता है, नजरिया देता है, तब जा करके परमात्मा का और महात्मा का असली दर्शन होता है।